अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, हाजिर हुई एक और टॉपिक के साथ जो कि है पेंक्रियास का। ये हमारे साथ 3rd नंबर ग्लैंड है। हम 2 ग्लैंड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर ग्लैंड हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, उसका सारे फंक्शंस और हार्मोन जो वो सिक्रीट करता है वो हमने डिटेल से कवर किया। इसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में बात की। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, उनके क्या क्या फंक्शंस है वो हमने डिटेल से डिस्कस किए। आज हम बात करेंगे पेंक्रियास की। पेंक्रियास हमारे साथ 3rd टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स। इसके फंक्शंस क्या है, ये कौन कौन सी इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, आज हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। ये है यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, बायोलॉजी है, ग्रेड 10 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो अगर पेंक्रियास की बात की जाए तो पेंक्रियास का लोकेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बता दिया। ये यहाँ पे हमारे साथ ये पेंक्रियास है, यहाँ पे स्टमक है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। ये हमारे साथ पेंक्रियास है, तो ये स्टमक के नीचे है और इस लीवर के ऊपर है, किडनी के ऊपर। पहले तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है किडनी पे, उससे ऊपर ये हमारे साथ पेंक्रियास आ जाता है। यहाँ पे ये इसका लोकेशन हो गया। फिर हमारे साथ पेंक्रियास का क्या काम है, तो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा। पेंक्रियास हमारे साथ एक जूस सिक्रीट करती है जिसको पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन हमारे साथ वो डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पेंक्रियाटिक जूस एक इसका ये फंक्शन हो गया। दूसरा, ये हमारे साथ 2 तरह के हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको इंसुलिन और ग्लूकागोन कहा जाता है। ग्लूकागोन और इंसुलिन का क्या फंक्शन है, तो इंसुलिन हमारे साथ क्या काम करता है, इंसुलिन हमारे साथ ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो कम कर लेता है। और ग्लूकागोन का क्या काम है, अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो तो वो शुगर का लेवल बढ़ाने में हमारे साथ मदद करता है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, तो हम स्टडी कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो पेंक्रियास हमारे साथ क्या है, पेंक्रियास है बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटीज़। पेंक्रियास में हमारे साथ दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ होते हैं। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या मतलब है, तो एंडोक्राइन हमने पढ़ लिया कि डकलेस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो इसका जो हम लोग एंडोक्राइन का फंक्शन देखेंगे, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड जो ये फंक्शन करेगा तो वो डायरेक्टली इनटू ब्लड पोर किया जाएगा। और जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, मतलब ये किसी ख़ास डक के थ्रू अपनी सिक्रीशन जो है वो किसी जगह में शामिल करेगा, तो वो एक्सोक्राइन फंक्शन इसका हो जाएगा। ये दोनों भी आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये एज एन एंडोक्राइन और एज एन एक्सोक्राइन दोनों काम कर लेता है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे ये किस तरह से काम करता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है एंड प्रोड्यूसेस पेंक्रियाटिक जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये हमारे साथ पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। अभी एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डेफिनेशन भी लिखा है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होते हैं जो डक के थ्रू अपनी सिक्रीशन शामिल कर लेती है उसी सिस्टम में। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में और भी कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं, जैसे कि स्वेट का ग्लैंड हो गया, हमसे जो पसीने निकलता है, टेयर्स, आंखों से जो हमारे साथ टेयर्स आ जाती हैं, आंसू आ जाती हैं, सलाइवा, हमारे मुंह में लुआब होता है, मिल्क मेमरी ग्लैंड से करती है। इस तरह से डाइजेस्टिव जूस जो मैंने आप लोग कह दिया, पेंक्रियाटिक जूस जो है इसको डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। तो ये रिलीज़ करते हैं थ्रू आर डक्ट, इस वजह से इनको एक्सोक्राइन भी बोला जाता है। इसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी यही है। तो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और वो बॉडी में फिर शामिल हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होती है, वो हमारे साथ डाइजेशन में मदद करती है। फिर एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स। फिर एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक हमारे साथ इंसुलिन है, दूसरा हमारे साथ ग्लूकागोन है। दी एंडोक्राइन फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशल सेल्स प्रेजेंट कॉल्ड आइट्स ऑफ लैंगरहांस। इसको क्या बोलते हैं, आइट्स ऑफ लैंगरहांस। तो यहाँ पे आइट्स ऑफ लैंगरहान मौजूद होते हैं और ये एक्सोक्राइन फंक्शन जो है, एंडोक्राइन फंक्शन जो है, ये हमारे साथ कर लेता है। यहाँ पे यह स्टमक है, ये स्टमक का नीचे का हिस्से को डेडोनम कहा जाता है। बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर से यहाँ एक बाइल डक्ट आ जाता है और ये यहाँ पे ब्लड इस तरफ से आ जाता है और यह एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाटिक आइट्स ऑफ लैंगरहान, ये जगह हमारे साथ क्या है, ये आइट्स ऑफ लैंगरहान है। तो ये 2 तरह के इंसुलिन सिक्रीट करता है, एक हमारे साथ इंसुलिन हो गया, दूसरा हमारे साथ ग्लूकागोन हो गया। इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो इंसुलिन डिक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आइदर बाय मेटाबॉलाइजिंग इट और बाय कन्वर्टिंग इनटू फैट्स। तो ये हमारे साथ क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे साथ ग्लूकोज की लेवल कम करता है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करके या हमारे साथ कन्वर्ट करता है फैट्स को। तो इसके बाद क्या होता है, इफ़ द बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन
अगर बॉडी हमारे साथ इंसुलिन पैदा करने में नाकाम हो जाती है, इट लीड्स टू डायबिटिस मेलिटस, तो इससे हमारे साथ शुगर लेवल हाई हो जाता है और डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ आ जाता है। डायबिटिस का पेशेंट, शुगर का एक मरीज़ हो जाता है वो बंदा। कन्वर्सली ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय प्रोमोटिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर एंड मसल्स। और इसके अपोजिट में ग्लूकागोन काम करता है, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है हमारे साथ, किस में, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके इनटू ग्लूकोज लीवर में और मसल्स में। इसका ये फंक्शन है। इट आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर टू ब्लड, तो ये ग्लूकोज का लीवर से ब्लड में ग्लूकोज का इंक्रीज भी कर लेता है। तो ये दो तरह के इंसुलिन भी हार्मोन्स भी हम लोगों ने पढ़ ली। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करता है। और दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि पेंक्रियास क्या होता है। पेंक्रियास हमारे साथ पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन में हमारे साथ मदद करता है। और ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम कर लेता है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन यही हो गया। फिर हमारे साथ यहाँ पे एक लिखा गया है कि ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट, इसको कहते हैं बीजीसी टेस्ट भी इसको बोला जाता है, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट। इसका क्या मकसद है, ये हमारे साथ क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन बता देता है कि ब्लड में हमारे साथ ग्लूकोज का कंसनट्रेशन मतलब ब्लड में ग्लूकोज कितना है, मकदार के हवाले से कंसनट्रेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ब्लड में हमारे साथ शुगर कितना है, ब्लड में हमारे साथ शुगर नहीं सॉरी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल अप डाउन हो जाने की वजह से उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, उसके कुछ पेशेंट्स भी हो जाते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट क्या होता है, ये हमारे साथ ऐसा टेस्ट है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। ग्लूकोज का मकदार ब्लड में किस टेस्ट से पाया जाता है, इस बीजीसी के टेस्ट से पाया जाता है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटिस मतलब शुगर के पेशेंट के लिए ये टेस्ट लिखा जाता है। शुगर का टेस्ट करने के लिए ये बीजीसी टेस्ट किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज पे मेजर्ड ऑन फास्टिंग बेसिस, इसका क्या मकसद हो गया कि ब्लड ग्लूकोज किस बेसिस पे किया जाता है, फास्टिंग बेसिस है। फास्टिंग बेसिस मतलब कि बंदा रोज़े की हालत की तरह से हो, मतलब कलेक्टेड आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्ट। पेशेंट को क्या होना चाहिए, 8 से 10 घंटे तक उसने कुछ खाया पिया ना हो, तो उसी हिसाब से उसी कंडीशन में ब्लड से सैंपल लिया जाता है और उस पर ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो खुराक के साथ ब्लड में बढ़ जाता है। हमने कहा कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिल जाती है और जो खुराक हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। तो पेशेंट को क्या होना चाहिए, 8 से 10 घंटे तक उसने कुछ ना खाया हो ना पिया हो, तो उससे फिर हम लोग ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं रेंडमली एनी टाइम आफ्टर अ मील के बाद भी इससे एक सैंपल लिया जाता है। द रिजल्ट्स ऑफ सम बीजीसी टेस्ट आर गिवन, यहाँ पे कुछ बीजीसी टेस्ट के रिजल्ट्स गिवन है, तो इस टेबल को भी मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड ग्लूकोज आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्ट। इस टेबल में क्या लिखा गया है, इस टेबल में लिखा गया है कि जब एक बंदे ने 8 से 10 घंटे तक कुछ ना खाया हो ना पिया हो, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आने चाहिए आप लोगों के साथ। तो हमारे साथ बीजीसी का टेस्ट क्या होगा, नॉर्मल किस केस में होगा, फ्रॉम 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 ml, ये इसके यूनिट्स है मिलीग्राम पर 100 ml में। जब उसका कंसनट्रेशन इतना आ रहा हो 70 to 99, ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में लिखा होता है, 70 to 99 आ रहा हो पर 100 ml, तो ये नॉर्मल होगा, ये पेशेंट नॉर्मल होगा। जब उसने 8 से 10 घंटे तक कुछ ना खाया हो, ये इसका टेबल मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। फ्रॉम 100 to 125 अगर आ रहा हो तो इसको प्री डायबिटिक पेशेंट कहा जाएगा। इसका मतलब है कि डायबिटीज़ के ख़तरे है, डायबिटीज़ आने के चांसेस है, तो इसको शुगर या ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना चाहिए। अगर 100 से 125 आ रहा हो आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग, और अगर 126 ग्राम्स पर 100 ml आ रहा हो या उससे अबव आ रहा हो, 126 का मार्जिन है, मतलब 10 घंटे या 8 घंटे के खाने कुछ ना खाने पीने के बाद अगर आप लोग उसका टेस्ट करते हो उस बंदे का और उसका 126 आ रहा हो, तो ये डायबिटिक का पेशेंट है और इसको डायबिटीज़ का कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब आती है बात इस ब्लड ग्लूकोज की। जब ये बंदा 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इनटेक, अगर इस बंदे ने ग्लूकोज लिया हो 75 ग्राम की मकदार में तकरीबन, और इसके 2 घंटे हो चुके हो, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या आने चाहिए नॉर्मल के लिए, उसके लिए लेस देन 140 मिलीग्राम पर 100 ml उसका रिज़ल्ट आना चाहिए 140 से कम। अगर 140 से कम हो तो हम उसको फिर नॉर्मल की कैटेगरी में डाल लेंगे। जब उसने 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया हो और उसके 2 घंटे बाद ये आप लोगों ने ब्लड सैंपल लिया हो, ये बात याद रखिएगा।
अगर उसका प्री डायबिटीज़ किस हेल्थ में होगा, अगर 140 टू 200 मिलीग्राम में चला जाता हो तो, और अगर 200 से अबव हो और 200 हो तो ये प्री डायबिटीज़ का पेशेंट होगा। इन विच केस आफ्टर 2 आवर्स ऑफ 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इनटेक। सो ये हमारे साथ ग्लूकोज इनटेक के कुछ टेस्ट है ग्लूकोज के आफ्टर 8 to 10 आवर्स का ये टेबल है। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये आफ्टर 2 आवर्स ऑफ 75 ग्राम्स ऑफ मील, अगर उसने मील खाया हो और उसके 2 घंटे बाद इसका ब्लड सैंपल आप लोग ले और इसके ये रिजल्ट्स आ रहे हो तो उसके ये डायग्नोसिस होंगे। तो होपफुली ये टॉपिक जो है पेंक्रियास का आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप लोगों को इस रिलेटेड कोई भी मसले हो कि अगर आप लोग इस टॉपिक में मसला हो तो इस पर मैं और भी वीडियोज़ आप लोग बना सकता हूँ। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।